नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली व कार्यवाही से जनमानस में विरोध व नाराजगी के अनेक किस्से हम सभी ने देखे सुने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेगढ़ से नए वर्ष 2024 के आगाज होते हुए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हाल ही में घटित साहेगढ़ निवासी रमेश गुप्ता बाबू के घर में चोरी की नीयत से घुसे 5 बदमाशों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए थे। उस पर साहेगढ़ पुलिस ने तुरंत सक्रिय होकर बंडा एसडीओपी शिखा सोनी के निर्देशन में यह सफल कार्रवाई हुई। जो कहावत है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वह चरितार्थ हुई। उक्त तुरंत कार्रवाई से संतुष्ट साहेगढ़ गुप्ता समाज एवं नगर वासियों ने उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर एसडीओपी शिखा सोनी, तहसीलदार ब्रजयकांत त्रिपाठी एवं टीआई अर्चना सिंह का सम्मान साल श्रीफल सम्मान पत्र देकर किया। वहीं पुलिस स्टाफ का भी सराहनीय कार्य के लिए सम्मान किया गया। इस सम्मान पत्र का वाचन करना चाहूंगा। श्रीमती शिखा सोनी, पद एसडीओपी बंडा, श्री 1008 श्री अमर शहीद वीर भगत बली साहब बुंदेला जी, जो की नगरी सागर में आपके पदभार ग्रहण करने पर आपने प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ शीघ्रता से जनित अपराधियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई कर शांति व्यवस्था कायम की। हम समस्त नगरवासी एवं गुप्ता परिवार साहेगढ़ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ सम्मान व्यक्त करते हैं। आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां बजे। किस बात का गम है, तालियों को बजाते हैं जिनके हाथों में गम है। तालियों की आवाज जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आई। पुलिस थाना साहेगढ़ श्री 1008 श्री अमर शहीद वीर भगत बली साहब देव बुंदेला की नगरी सागर में आपके पदभार ग्रहण करने पर आपने प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ शीघ्रता से जनित अपराधियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई शांति व्यवस्था कायम की। हम समस्त नगरवासी एवं गुप्ता परिवार साहेगढ़ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ सम्मान व्यक्त करते हैं। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और एक बार सम्मान समारोह कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज कराते हुए संबोधित भी किया। वहीं अधिकारियों ने भी मंच से संबोधन देने के साथ अपनी सर्विस के दौरान के अच्छे पल साझा किए। हर तत्पर झाग नहीं होता, हर सपना आज नहीं होता, दुनिया भर पर धूल उड़ाने वालों, हर दामन पर दाग नहीं होता, हर दामन पर दाग नहीं होता। ये है तो लगता है कि पूरे साल में सम्मान
कि सामान वैसे मिलते रहे। अच्छे काम होंगे सर, तो मतलब पूरी साल उम्मीद तो यही है, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है तो यही तो होता है। नए वर्ष की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और इस नए वर्ष में एक सूत्र वाक्य किसी ने मुझे दिया था, तो मैं आप लोगों को पूछा दूँ कि अपनी ज़िंदगी को मैंने इतना सरल कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। ये दो शब्द, किसी से माफ़ी मांग ली, तो माफ़ी मांगने का जो क्रम चलता है उसके पीछे की जो धारणाएँ घटनाक्रम घटित होते हैं, उन घटनाक्रम घटित होने के बाद जो माफ़ी मांगी जाती है उसका असर, और किसी को माफ़ कर देने का गुण जो है वो महाबली का काम है। उपस्थित होने का अवसर मिला है और उस घटनाक्रम के बाद जो पुलिस प्रशासन ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, आप लोगों को मजबूर किया कि आप हमारा सम्मान करें। भगवत गीता में हर एक वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का विशिष्ट गुण जो होता है उसे धर्म कहा है। आग का धर्म है, आग जलाती है। इसी बात को सामान्य व्यवहार की भाषा में तो विशिष्ट लक्षण कहते हैं, और जीव विज्ञान में इसी को डीएनए कहते हैं। डीएनए में जो लक्षण समाविष्ट हैं वही बाहरी आकृति और व्यवहार में दिखते हैं। एसडीओपी मैडम को मैं बता दूं कि सायगढ़ का एक विशिष्ट लक्षण है जो मैंने अभी तक अनुभव किया, वो ये है कि आक्रोशित होकर के पहले सब लोग को एकजुट किया जाता है, तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं, और फिर क्या होगा, उसका समाधान एकजुट करके करते हैं, और समाधान के बाद उसके जो परिणाम होते हैं उसको भी जीते एकजुट होकर के। इससे क्या 3 बार एकजुटता का अवसर मिलता है यहाँ पे। तो पहली बार जो धक्का लगता है ना, तो अक्सर लगता है कि हम टकराहट की स्थिति में हैं, लेकिन उसका भी मजा है। हम लोग आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस अधिकार के साथ हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया है, और जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, तो उस अधिकार का सदुपयोग हम लोग करते रहेंगे और आपकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, ये आपसे वादा करता हूँ। टीआई मैडम की और समस्त स्टाफ की, जिन्होंने शायद दिनों रात नहीं देखा इसमें कि कब जाना है, किन लोगों के बीच में वो जा रही हैं ना। मतलब स्टाफ का ऐसा है कि मैडम अनुभाग से और स्टाफ चाहिए है, तो हमारे जो टीआई मैडम हैं दोनों चौकी प्रभारी हैं, और हमारा लोअर पूरा स्टाफ है, उसके लिए प्लीज आप लोग एक बार जोर से तालियां बजाइए। वो लोग बहुत तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को पकड़ा है कि रात में मुझे 2 बजे फोन आ रहा है कि मैडम एक को उठा लिया है, मैडम फिर रात में ये 3 बजे फोन आ रहा है कि उसके पास कट्टा मिला है। मतलब ये चीजें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस गांव में जाते हैं या हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहां हमें सिर्फ 4 लोग हैं, या गाड़ी में जितने लोग बने हैं वो हैं, अब उनको भी नहीं पता होता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होगा उस गांव में। लोग कई बार इकट्ठा हो जाते हैं, कई बार बहुत अपोज करते हैं, कई बार परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, पर उन परिस्थितियों से, क्योंकि जो आदमी इतनी बड़ी घटना कर रहा है, वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों के साथ वो घटना नहीं करेगा, और कई घटनाएं होती भी हैं। तो मेरा ये आप लोग से निवेदन है कि कई बार जिस तरह से आज आपने अप्रिशिएट किया है, उनको काफी मोटिवेशन मिला है, खासकर हमारे स्टाफ के लिए। तो हमेशा अपना सहयोग इस प्रकार से बना के रखें, और जो पुलिस विपरीत परिस्थितियों में करती है उसको अप्रिशिएट करें, और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं। आज खैर वो मतलब आप बोल रहे थे कि पर स्टाफ हमेशा नीचे वालों को करते हैं, वो समय है नहीं। चाहे हमारे एसपी साहब हों, एडिशनल एसपी साहब हों, मैं हूँ, मैडम हूँ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करें, उनके काम के लिए उनको सम्मानित करें, क्योंकि जो जिन क्रिटिकल परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी इन लोग को उठाया या रेप वाले केस जो अभी कुछ समय पहले हुआ था, तो जिन समय उनसे जो सामना होता है वो उस कंडीशन में नहीं रहते, वो बहुत एग्रेसिव कंडीशन रहती है, तो उसमें हमारा स्टाफ कम करता है, वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। और हमारे पूरे बड्डा अनुभाग का स्टाफ की बात करूंगी मैं
कि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि अगर कितनी बड़ी भी लॉ एंड ऑर्डर या कोई कंडीशन आई है तो एक फोन पे सभी थाना प्रभारी, चाहे बंडा के हो, शाहगढ़, बराइठा या विनायका, कोई भी हो, पूरा स्टाफ एक साथ एकजुट हो जाता है। तो ये यहाँ की विशेषता है जो आप बोल रहे थे, एकजुटता, कि ये हमारे स्टाफ में भी है कि आप कभी भी बुलाओगे तो ना नहीं आएगा कहीं से भी। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप सभी ने हम लोग को सम्मानित किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा बहुत वर्किंग और पूरे समय जूझते रह के एकदम कर्मठ स्टाफ मेरे साथ यहाँ बैठा है। मुझे लगता है इतना सब कुछ हो गया है। आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, जिनके साथ घटना हुई है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, सुरक्षित है, और आप लोग का जो सम्मान हमको मिला है इसमें नो डाउट आप लोग का आक्रोश भी था, लेकिन जितने लोग आक्रोश व्यक्त करने आए थे उतना सम्मान देने नहीं आए। ये एक थोड़ी सी कमी रह गई है प्रोग्राम में, तो अगली बार अपने यदि ऐसी व्यवस्था हो तो वो भी संख्या का भी ध्यान रखेंगे। क्या होता है, जैसे घटनाक्रम कुछ हो गया, हम लोग सागर से तहसील में जब ज्वाइन किए, मैं और तहसीलदार साहब, मैं 9 तारीख को आई हूँ, उस दिन आचार संहिता लग गई थी। तहसीलदार साहब 8 तारीख को आए, मैंने फोन के बाद की नंबर लेके कहीं से, तो सर का सबसे पहला यही वक्त था, अच्छा आप आ गए हैं? कहाँ सर आ गए, तो यहीं आ जाइए। और चुनाव क्योंकि नया परिवेश था, नया माहौल था, सब अपरिचित लोग थे, काफ़ी मेहनत सर के साथ, इवन CM साहब हम लोग के साथ पूरे समय लगे रहे कि कहाँ क्या व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, और ये जो मतदान केंद्रों की व्यवस्था है, क्या कमी रहेगी, लगातार फैसला सबका गाइडेंस मिलता रहा और हम लोग काम करते रहे। और आपके यहाँ पर शांतिपूर्ण सागर क्षेत्र, क्योंकि जब मुझे यहाँ भेजा गया था तो ये बताया गया था जैसा एग्रेसिव एरिया है, ठीक से काम कीजिएगा, तो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करा लेना ये बड़ी उपलब्धि है, अपने आपको हमारी मानते हैं। यहाँ के स्टाफ का आपने सम्मान किया, शाहगढ़ के लोगों के बारे में बोलूँगी मैं, हम तो आपके संपर्क में चुनाव के बाद से भी हैं, लेकिन जो लोग बाहर का पोस्ट आए तो वो भी आप लोग कभी भी याद करते हैं, इतना सम्मान हमको। जो पंजाब का वाला अपने पास में आया था वो अभी भी याद करते और हम लोग को भी संपर्क में है, बोलते सर इतना आपको इसमें सागर में मिला, उतना कहीं नहीं मिला। तो ये आप लोग का मतलब मैंने देखा स्वभाव में है, कुछ घटना दुर्घटना हो जाती तो आपको व्यक्त करना भी आपका अधिकार है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो प्री मेच्योर डिलीवरी जब होती है तो जो नवजात रहता है उसको भी समस्याएं कई होती हैं, उसके परिवार में कई समस्याएं होती हैं। तो ये स्टार्ट में बोल रही हूँ, सूचना हमारे पास में है, अभी हम उसमें आश्वस्त नहीं हैं। जब हम खुद आश्वस्त हो जाएंगे तो आप तक भी आएंगे और सबको सर्कुलेट होंगी। ये थोड़ा सा पत्रकार बंधुओं ने इस मामले में जरूर मेरी नाराजगी इन लोग को झेलनी पड़ी, काफ़ी अपना सहयोग दिया, मतलब संयम बरकरार रखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को लगता है कि बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें। और मैं चाहती हूँ गुप्ता जी जल्दी स्वस्थ हों, तो हम लोग फिर उनके साथ एक बार दोबारा मीटिंग करेंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। चीज़ें दिख जाएँ अपन को, हो सके तो जरूर लगाएं। दूसरा, जो भी नौकर आप अपने पास में रखते हैं, एक बार इन्फॉर्मेशन या वेरिफिकेशन पुलिस से जरूर करा लें। और मैं अपने स्टाफ के लिए बोल नहीं पाई थी, कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे मेरा स्टाफ जो खड़ा रहा, मेरे दोनों छोटे भाई सामने बैठे हैं, सभी को सबने मेरे से बहुत डांट और खुद भी मेरे साथ पूरे समय बने रहा, इसके लिए मैं दिल से सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। के कर्मचारियों के उन्होंने जो कार्य किया है उसके उपलक्ष्य में उन लोगों को मान सम्मान देने का और प्रोत्साहन देने का, तो मैं उसके गुप्ता परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एवं मंचा सिंह मेरी मैडम, SDOP PI मैडम, गिरी साहब, तहसीलदार साहब और समस्त मंच कर्मचारियों की अपनी व्यथा होती है, क्योंकि मैं काफी अपनिष्ठ रहे नौकरी में, तो वो समझती हूँ कि अपन कुछ कहते हैं, व्यक्तियों के हिसाब से बात करते हैं कि हम लोग कुछ भी कहते हैं, परिवार में घटनाएं हो जाती हैं तो आक्रोशित होते हैं, पर कर्मचारियों की अपनी मजबूरी होती है कि उनके कुछ बंधन होते हैं, उनके कुछ नेचर होते हैं, वो एक बंधन में बने हुए होते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को नेता लोग या क्षेत्रीय लोग जब घटनाएं घटती है तो आक्रोशित होते हैं, तो मैं इसके लिए आप सभी को मतलब है कि ये परिस्थितियाँ झेलना पड़ती हैं आप लोगों को। और उसके बाद हमारा क्षेत्र इतना शांत है और इतना सब लोगों को मान
बस कभी उसका इस तरह का नहीं हम लोग लेते हैं। अदरवाइज तो आप लोगों को, सभी कर्मचारियों को और सभी मेरे क्षेत्र के भाई आप लोगों को बरहमोस सपोर्ट करते रहेंगे। पुलिस वालों को, तहसीलदार साहब को, डी साहब को, हमारे यहाँ सीओ साहब हैं। तो सायगढ़ हमारा बहुत शांत क्षेत्र है और हम लोग, आप लोग जब अधिकारी आते हैं तो व्यवस्थाएं जब सुधार देते हैं तो क्षेत्रीय नागरिक चैन की नींद सोते हैं। आज आप लोगों से यही उम्मीद हो गई है कि इतनी बड़ी घटना हुई और आप लोगों ने तत्पर उस पर कार्य किया और क्रियान्वयन किया और लोगों को पकड़ लिया। तो आज हमारा पूरा क्षेत्र आप लोगों का सबका आभारी है, तहसीलदार साहब का, आप लोगों को, और पूरे क्षेत्र में आज हमारे यहाँ ये हो गया है कि इतने